Good morning. बच्चे continuing with the miscellaneous exercise of chapter number 6, linear inequality. This is question number 3. Minus 3 less than or equal to 4 minus 7x over 2 less than equal to 18. बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। आपने ये चीज़ें ध्यान से देखनी है कि यहाँ पे जो 4 है इसको हमने ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। ये +4 है, हम तीनों पोजीशंस में -3 में भी, बीच में भी और इधर भी -4, दो तीनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से। -3 -4 लेस देन इक्वल टू -7 ओवर x आ जाएगा कि -4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 18 -4 14 आ जाएगा। हम क्या करेंगे फिर इसके बाद, हम इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, क्योंकि यहाँ 2 एलिमिनेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -14 आ जाएगा, -7x आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, हम इसको तीनों को -7 से डिवाइड करेंगे। आपको अगर याद हो तो हमने पहली एक्सरसाइज में कहा था, जब हम किसी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आपका जस्ट उल्टा हो जाता है, ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन एंड लेस देन विल बिकम ग्रेटर देन। अगर मैं -7 से डिवाइड करती हूँ तो माइनस माइनस कैंसिल होके 7 2 ज़ा 14 एंड दिस लेस देन साइन विल बी चेंज टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे x आ जाएगा और दिस विल बी चेंज टू ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। इसका मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास x की वैल्यू -4 से बड़ी और 2 से छोटी आ रही है, मतलब -4 और 2 के बीच में लाई कर रही है। नंबर लाइन पे अगर देखा जाए -4 और 2 के बीच में लाई कर रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, -15 लेस देन 3x - 2 ओवर 5 लेस देन इक्वल टू 0। पहले हम तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 5 ज़ा 0 ही रहेगा, यहाँ 5 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 15 ज़ा -75 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 एलिमिनेट करना है, तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 75 को 3 से करेंगे -25, यहाँ करेंगे तो 3 कट जाएगा और 0/3 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ -2 है, +2 +2 +2 तीनों में ऐड कर देंगे, -23। x इज ग्रेटर देन -23 एंड लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू आ रहा है। यहाँ जहाँ पे इक्वल टू भी आता है ना, वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल। यहाँ 2 पे खत्म हो जाता है, 2 के बराबर और 2 से छोटा। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाया है, मतलब -23 से बड़ा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, मतलब इक्वल टू 2। इसमें 2 भी इंक्लूड है, इसमें 23 इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। आगे समझ में क्लोज ब्रैकेट्स के मतलब। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, -12, ये 4 -3x ओवर -5 लेस देन इक्वल टू 2। अब ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करेंगे, इन सब में से 4 4 एंड 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हमारा खत्म हो जाएगा, -4 आ जाएगा, लेस देन -3x ओवर -5 लेस देन इक्वल टू 2 -4 -2, या -16 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, राइट। अब हम तीनों को 5 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 5 ज़ा 80 आ जाएगा, तो 3x बच गया, लेस देन इक्वल टू -10 आ जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, -80 ओवर 3, ये x रह गया, -10 ओवर 3। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाई और यहाँ क्लोज इंटरवल का लगाया हमने साइन, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है। This is x should be greater than this and less than equal to -10 over 3. आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब इसमें हमने क्या करना है, 2 को एलिमिनेट खत्म करना है। हम तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 14 आ जाएगा या 22, और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने 11 को एलिमिनेट करना है, -11 -11, यहाँ पे -11 से 11 खत्म हो जाएगा, तो 14 में से 11 माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चे, 3। यहाँ 3x आ गया, यहाँ 22 - 11 दैट विल गिव यू 11। अब हमने यहाँ पे 3x है,
यहाँ पे हमने क्या खत्म करना है, x के साथ में 3। अब डिवाइड कर देंगे तीनों को 3 से, 3/3, 3x/3, 11/3। अब दोनों तरफ इज इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब जब हम ब्रैकेट लगाएंगे दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, मतलब बिकॉज x इज ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर भी है, तभी मैंने यहाँ पे इंटरवल ये वाली लगाई है, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। समझ आ गया है, क्लियर हो गई है। ये लिमिट्स हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 11/3 है। अब बारी आई हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की। थोड़ा सा चेंज आया क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं अलग अलग, और आपको बता दूं दो इनइक्वालिटी से वो कहते हैं दोनों इनइक्वालिटी को नंबर लाइन के ऊपर हमने मार्क भी करना है, दोनों से आंसर निकाल के लिमिट्स निकाल के हमने उसको किस पे करना है, नंबर लाइन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, पहले +1 है, इसको खत्म करने के लिए -1 करेंगे, तो यहाँ -25 आ जाएगा। दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -5 आ गया। यहाँ पे -1 है, दोनों तरफ +1 कर देंगे, 25 आ जाएगा, और दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन 5 आ जाएगा। ये -5 से बड़ा है और ये इक्वल टू साइन नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाए हैं। अगर ये इक्वल टू साइन होता तो जहाँ इक्वल टू साइन होता तो साथ में हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। -5 से बड़ा और 5 से छोटा। अब देखोगे -5 से बड़ा, अब नंबर लाइन पे मैंने शो करना है, तो मैंने नंबर लाइन पे 0, 5, 10, 0, -5, -10, -5 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे मैंने देखा है, ये मैंने कलर नहीं किया, मैंने डार्क नहीं किया, इसको मैंने सिंगल एक सर्कल लगाया है, मतलब -5 से बड़ा इस तरफ जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम -5 to 5, इसके बीच में लाई कर रहा है। ये मैंने सर्कल काला क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 5 के इक्वल नहीं था, सिर्फ 5 से छोटा था, मतलब यहाँ तक आएगा बट 5 इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गई। अब यहाँ पे भी दो इनइक्वालिटीज दी हैं। पहली इनइक्वालिटी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दी हुई है मिसलेनियस की, 2x-1 लेस देन x+5। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, हमारे पास आएगा 2x-2। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम दोनों तरफ से पहले -x माइनस करेंगे, x इधर आ गया, और 2 + 2 दोनों तरफ ऐड करेंगे, हमारे पास x लेस देन 7 आ जाएगा। पहली इनइक्वालिटी है। दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है 3x + 6, अब 4x आ जाएगा, -4 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -4। यहाँ दोनों इनइक्वालिटी में लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, इसमें है x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। अगर सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1 से बड़ी और 7 से छोटी, -1 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। -1 से लेके 7 तक हम नंबर लाइन को डार्क करेंगे, और यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं बनाएंगे बिकॉज 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर वो इंक्लूड इक्वल टू 7 होता तो 7 के ऊपर जो सर्कल लगाया हुआ है वो भी हम डार्क कर देते। समझ आई। अब बेटा 9 और 10th क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम एंड दैट इज अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम। स्टेटमेंट प्रॉब्लम से आपने इनइक्वालिटी बनानी है और उसको सॉल्व करना है। और आपको बता दूं आपके एग्जाम्स में क्लास 11th में एक क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉब्लम की ज़रूर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। अ सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर है किसका, सोल्यूशन का, किसके बीच में होना चाहिए, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। What is the range in temperature in degree, पहले तो रेंज बताई हुई है फ़ारेनहाइट में 68 से 77 में, अब वो कह रहे हैं डिग्री सेल्सियस में उसका रेंज बताओ। रेंज का मतलब क्या होता है, आपको याद है हम जब कभी कपड़ा लेने जाते हैं तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि आपने किस 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 रेंज के बीच में कपड़े चाहिए। कई लोग कहते हैं 1000 और 1500 के बीच में रेंज बताओ, इसके कपड़े की हम इतने प्राइस के बीच में हम कपड़ा खरीद सकते हैं, तो वो रेंज पूछ रहे हैं, मतलब इससे इससे ज़्यादा और इससे कम।
लेकिन होना किस में चाहिए, वो सेल्सियस में। लेकिन उन्होंने सेंटीग्रेड और सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C+32। ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन है। सोल्यूशन कैसे करोगे, उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट शुड बी ग्रेटर देन 68 एंड लेस देन 77। आप F की जगह क्या करोगे, जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है 9/5C+32 वो पुट कर दोगे। आप दोनों तरफ से 32 माइनस करोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया 32 को एलिमिनेट करना है, तो -32 -32 -32, ये 32 खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 36 और यहाँ पे भी आ जाएगा 45। अब यहाँ 5 है डिनोमिनेटर में, हम तीनों को 5 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 खत्म हो जाएगा, 9C आ जाएगा, तो 36 × 5 विल गिव यू। अब यहाँ पे हमने 9 खत्म करना है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम तीनों को किससे डिवाइड कर देंगे, 9 9 और 9 से। हमारे पास आएगा 36 × 5 डिवाइड बाई 9, 45 × 5 डिवाइडेड बाय 9। कटिंग करेंगे, 9 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। देखो F में था, किस में कन्वर्ट हो गया, C में। C मतलब सेंटीग्रेड, सेल्सियस जो है टेम्परेचर, इट शुड बी ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 25। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नाउ लिसन टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग। इसकी जैसी हमारी NCERT में एक एग्जाम्पल भी है। अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का सोल्यूशन है जिसका 8% बोरिक एसिड है, इज टू बी डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, उसको कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट। 8% बोरिक एसिड के जो हमें एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने 2% कर देना है, तो डाइल्यूट कर देना है। द रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब आपने उसमें 2% बोरिक एसिड ऐड कर रहे हो, 2% बोरिक एसिड आप कितना ऐड कर रहे हो ये पूछेंगे आपसे। तो रिजल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका मिक्सचर है अब बना है 2% को 8% में ऐड करके, इज टू बी मोर देन, रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। मतलब जो रिजल्टिंग मिक्सचर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 4% होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। इफ वी हैव 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? मान लो कि 2% बोरिक एसिड जो हम ऐड कर रहे हैं वो x लीटर्स है, उसको हम ऐड कर रहे हैं 640 ऑफ 8% में। हमारे पास क्या हो गया, x + 640 रिजल्टिंग मिक्सचर। जो रिजल्टिंग मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा 4% से ज़्यादा और लेस देन 6% होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। हमारे पास 8% का बोरिक एसिड का सोल्यूशन है, उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन। जो 8% का बोरिक एसिड का सोल्यूशन है वो 640 लीटर्स है। वो पूछ रहे हैं कि 2% का जो बोरिक एसिड जो उसमें ऐड कर रहे हो वो कितना लीटर्स होना चाहिए, हाउ मच अमाउंट शुड बी एडेड। वो x लीटर्स लेंगे उसको। लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। तो टोटल मिक्सचर क्या हो गया, पहले 640 था, अब हमारे पास 6x + 640 लीटर्स हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इज टू बी मोर देन 4% बोरिक एसिड, मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा आपका 2% ऑफ x डाला ना हमने 2% जो बोरिक एसिड का सोल्यूशन डाला x लीटर्स प्लस 8% ऑफ 640 लीटर्स 8% का है, ये रिजल्टिंग मिक्सचर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है, x + 640। ये वखरा वखरा है, 2% ऑफ x है, 8% ऑफ 640 है। ये जो मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेशन का, ये किससे ज्यादा होना चाहिए, 4% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब 640 में कितना लीटर डाला, x लीटर। परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे आ गया 2/100,
x प्लस 8/100 640 4/100। तीनों में 100 आ रहा है, तीनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं ग्रेटर देन दिखा रही हूँ, बाद में मैं लेस देन भी दिखाऊंगी, लेस देन 6% आएगा। अब हम 2x आ गया, ये 8 को 640 से मल्टीप्लाई किया 5120 आया, और 4 को x से किया, 4 को 640 से किया 2560 आया। ठीक है, अब हम दोनों साइड को 2x से माइनस करेंगे और दोनों साइड को 2560 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2560 इधर आ गया, 2x इधर आ गया। तो यहाँ दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, x शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1280। x का जो x मतलब जो हमने लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 1280, लेस देन 1280। हमने ये पढ़ा था शुड बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब 2% ऑफ x। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी लेस देन 6% बोरिक एसिड, मतलब 2% ऑफ x, हमने x लीटर डाला 2% का, प्लस 8% ऑफ 640 शुड बी लेस देन 6% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर x प्लस। पहले हमने ग्रेटर देन साइन लगाया था 4% वाला, अब 6% में लेस देन लगाएंगे, वही 100 डिवाइड किया, परसेंटेज का साइन हटाया, 100 एलिमिनेट हो गया तीनों में से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 8 को 640 से, 6 को x से, 6 को 640 से। अब 3840 इधर आ गया, 2x इधर आ गया, तो हमारे पास 4x आ गया। अब हम दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 320, x शुड बी ग्रेटर देन 320। हमने पहले निकाला था x शुड बी लेस देन 1280, एंड इसमें आया x शुड बी ग्रेटर देन 320 बट लेस देन 1280। x क्या है, अमाउंट ऑफ 2% बोरिक एसिड विच शुड बी एडेड टू 8%, जिससे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो जाए। आ गई समझ में, इसका मतलब कितना परसेंट, हम 2% बोरिक एसिड जो ऐड कर रहे हैं वो 320 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए। हमने इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करके दिखाया। इज इट क्लियर? अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी लीटर्स, इसको हम एज्यूम करेंगे, मैं आगे बताऊंगी, x लीटर्स। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स, कितना पानी ऐड करें किसमें, 1125 लीटर्स ऑफ 45% solution of acid में, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। ध्यान से सुनना, how many liters, let x liters of water be added। पहले तुम्हारे पास 1125 लीटर्स था, अब कितना हो जाएगा, 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड था। अब उसमें हम x लीटर पानी डाल देंगे तो रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा, x प्लस 1125। तो हमारे पास x लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड करेंगे, हमारे पास टोटल हो जाएगा x प्लस 1125 लीटर्स। Amount of acid in resulting mixture is 45%। हमारे पास एसिड कितना है, 45% ऑफ 1125। तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है विल कंटेन मोर देन 25% एंड लेस देन 30% एसिड। देख रहे हो, 45% of 1125 should be greater than 25% of the resulting x plus 1125 and less than 30% x plus 1125। 30 परसेंटेज के साइन को चेंज करेंगे, दोनों तरफ 100 तीनों में आ जाएगा। 100 को एलिमिनेट करने के लिए क्या सिखाया है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ 25 है, 45 है, 30 है, तीनों को हमने 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। 9 को 1125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से करेंगे, 5 को 1125 से करेंगे, 6 को x से करेंगे, 6 को 1125 से करेंगे।
हमारे पास आएगा 5x प्लस 5625 प्लस, अब यहाँ पे आया लेस देन, ये वन वन इसको मल्टीप्लाई करने पे 10125 लेस देन 6750 प्लस 6x। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर 5625 है इन तीनों में से, 5625, इन तीनों में से 5625 5625 5625 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 5625 फ्रॉम ऑल द थ्री, हमारे पास आ जाएगा 5x लेस देन, माइनस किया 4500 माइनस किया 1125 प्लस 6x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें से इसका मतलब क्या हुआ कि 5x इज लेस देन 4500 एंड 4500 इज लेस देन 1125 प्लस 6x। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया बच्चे। इन दो इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो x शुड बी लेस देन 900, इसको सॉल्व किया तो x शुड बी ग्रेटर देन 562.5। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड कर रहे हैं x लीटर्स, उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए 562.5 लीटर से ज़्यादा और 900 से कम। अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड will be more than 562.5 liters but less than 900 liters। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आईक्यू वाला। इसमें मेंटल एज है, एक क्रोनोलॉजिकल एज है मल्टीप्लाइड, ये फॉर्मूला है। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। मेंटल एज मतलब किसी इंसान की कई बार उम्र बढ़ती है, सपोजिंगली 10 20 30 40 साल एज बढ़ती जा रही है, जैसे साल बढ़ता है, लेकिन इसकी मेंटल एज नहीं बढ़ती। हम इसको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। मेंटल एज उतनी की उतनी बच्चे ऐसी रहती है। मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल मतलब साल 2001 में 3 इयर्स का, 2002 में 4 इयर्स का, 2005 में ऐसे बढ़ती जा रही है ना, एज बढ़ रही है, इसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। IQ जो दिया हुआ है शुड बी ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 140। किस बच्चे के लिए? फॉर 12 चिल्ड्रन। फाइंड द रेंज ऑफ मेंटल एज। रेंज निकालनी है किसकी? मेंटल एज की। हम IQ की जगह ये फॉर्मूला पुट कर देंगे MA ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन इसमें इन्होंने 12 एज वाले बच्चे की मेंटल एज के बारे में बात करी है, तो हम यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज में 12 भर देंगे। अगर एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 15 आई तो आप CA की जगह 15 को फिल कर देना। पहले आप ये कंडीशन लोगे, IQ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 लेस देन और इक्वल टू 140। IQ की जगह आपने क्या कर दिया, बोला मेंटल एज ओवर 12। 12 क्यों भरा मैंने? क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब हम तीनों को 12 12 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 960 आ जाएगा, यहाँ पे 1680। अब यहाँ पे 100 आ रहा है, तीनों को 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 100 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9.6, यहाँ आ जाएगा 16.8। मतलब मेंटल एज शुड बी ग्रेटर देन 9.6 एंड इक्वल टू 9.6 एंड लेस देन और इक्वल टू 16.8। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखना चाहूँ, आपको शायद मैंने बताया था दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि दोनों में इक्वल टू भी साइन आ रहा है। अगर इक्वल टू साइन नहीं आ रहा तो हम फिर राउंड ब्रैकेट लगा दें। Is it clear? So this finishes your chapter number 6 linear inequality। ये मैंने आपको सारी miscellaneous exercise करा दी है। इसके अंदर जो बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन है, जो वाटर टू बी एडेड टू द एसिड है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। Now revise this chapter thoroughly and we will be starting a new chapter, new session with a new chapter tomorrow. Thank you.